ओम शांति। आज साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए अब उनका हम यहाँ पर मंथन करते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरी गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज लेना है। अब इसमें बात जो खास है वो ये है कि जब जनरली कहा जाता है तो आसुरी अवगुण निकाल के दैवी गुण धारण करने की बात की जाती है। जो परमात्मा के पिछली बार के अवतरण का यादगार शास्त्र भगवत गीता है, उसमें भी यही कहा गया है कि आसुरी संपदा से दैवी संपदा में बनना है। तो इसमें एक पॉइंट जो मिस रहती है वो बाबा ने आज स्पष्ट की है कि हमें आसुरी अवगुण निकाल के ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। अर्थात वो जो दैवी गुण है वो कौन धारण करवाता है? ईश्वर करवाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर दुनिया में ये बात याद रहती कि देवताओं को देवता किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। उसका हल्का सा हिंट है कि परमात्मा ने अवतरित हुए, उन्होंने आकर अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना कराई। लेकिन उसमें जो निराकार परमात्मा है, गीता का निराकार भगवान है, जो अब निराकार शिव पुनः आकर के ब्रह्मा के माध्यम से स्थापना करते हैं। वैसे दुनिया वाले मानते हैं कि परमात्मा निराकार है और वो ब्रह्मा के द्वारा उसको गुम कर दिया, इसलिए ब्राह्मणों को ही गुम कर दिया। यानी देवताओं और जो पिछले युग वाले होते हैं, आसुरी संपदा वाले, उसको शूद्र भी कहते हैं, असुर भी कहते हैं, पतित भी कहते हैं, कलयुगी भी कहते हैं। उनके बीच की जो कड़ी है कि उनको पहले ब्राह्मण बनाया, उनको ईश्वरी गुण सिखाए, फिर वो देवता बने, ये बात ख़त्म कर दी। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा गया है। ये देवताओं की आदि में होने वाला ब्रह्मा, और ब्रह्मा को कहा गया है नई सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त। वो उसने नई सृष्टि की स्थापना ब्राह्मण बना के भगवान ने की। ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, असुरों को ब्राह्मण, शूद्रों को बनाया। ये कड़ी मिस है। तो बाबा ने आज हेडिंग में ही कहा है कि तुमको ईश्वरी गुण धारण करने। ये चीज मिसिंग है। आसुरी और दैवी तो बता देते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज है वो नहीं बता। बीच की जो मेन कड़ी है वो मिस की हुई है। बाबा ने कहा आज हम बच्चों को कि जो एक्ट मैं करता हूँ वो तुम बच्चों को भी करनी है। कौन से एक्ट करता हूँ? मैं पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। तो बच्चे, तुम्हें भी बाप के मददगार बनना है, पतितों को पावन बनाना है, और ज्ञान और योग के आधार से तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। और बच्चे, दिन प्रतिदिन ये तुम करेंगे तो सेवा बहुत बढ़ती जाएगी। अब देखिए ना, कई ब्राह्मण बाबा के बच्चे समझ लेते हैं बाबा पतितों को पावन करता है, हमें पतित से पावन बनना है, बस इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। और वो ये समझते हैं ये सारा ये जो संगम युग है, सारा ये जो यज्ञ रचा हुआ है, सारा विश्वविद्यालय इसीलिए है कि मुझे पतित से पावन बनना है। एक तो अपने पावन बनने के पीरियड को ही बढ़ा लेते हैं कि जब तक संगम चलेगा तब तक मैं पूरा पावन बनूंगा। बाबा कहते हैं नहीं, पतितों को पावन करने वाले के ने तुमको पावन बना दिया, और अब तुमने अन्यों को पतितों को पावन बनाना है, तो तुम्हारी पावनपना भी पक्का होता जाएगा और उसके द्वारा सेवा होगी। क्योंकि निराकार परमात्मा तो हर एक को पावन नहीं बनाएगा ना। बाप तो सारी दुनिया के अंदर जाके संदेश नहीं देगा ना। तो आप देखते हैं कि परमात्मा ने जो पतितों को पावन बनाया, अब वो अन्य आत्माओं को सारे विश्व के 137 देशों में ये कार्य कर रहे हैं, परमात्मा से उनका कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ताकि अन्य आत्माएं भी परमात्मा से योग लगाकर ज्ञान सुनकर पावन बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय, सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।
सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं तुमको कैसे समझा रहा हूँ। ब्रह्मा के द्वारा, अगर ब्रह्मा तन न हो तो मैं बोलूं कैसे। इनके द्वारा मैं बोलता हूँ। मैं सत्य भी हूँ, चैतन्य भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ, ज़रूर ज्ञान ही तो सुनाऊंगा ना। बाबा कहते अपना परिचय देता हूँ, ये भी ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का समझाता हूँ, वो भी ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं किसको कुछ भी बात समझाना है वो ज्ञान है, और वो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है, और ईश्वर खुद अपना परिचय दे सकते हैं। अब देखिए कितनी इसके अंदर सरलता है और इसके अंदर कितनी गहराई है। ज्ञान क्या है? अब बाबा ने स्पष्ट किया ज्ञान क्या है। तो पहली बात है कि बाबा कहते हैं कि परमात्मा का परिचय प्राप्त करना ये ज्ञान है। और परमात्मा का परिचय कौन देगा? ज्ञानेश्वर परमात्मा ही देगा। तो कई लोग कहते हैं परमात्मा आके कह रहा है मेरे से योग लगाओ, मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा हूँ। तो लोग सोचते हैं इतना बड़ा बाप है, भगवान ऑलमाइटी है, उसको लोग पूजते हैं, वो खुद आके अपना परिचय दे रहा है कि मेरे साथ योग लगाओ, मुझे याद करो। ऐसे लगता है कि जैसे कि लोगों को अजीब सा लगता है। वो समझते हैं कि ज्ञान हमारे अंदर अपने आप प्रकट होना चाहिए, हम उसे खोजते, हमें खोजना चाहिए। भगवान आके खुद ही बता रहा है ऐसे ऐसे करो। तो बाबा ने आज बताया है ज्ञान स्टेप बाय स्टेप है। पहले तो परमात्मा आके ज्ञान देता है, ये भी परमात्मा स्वयं बताता है। फिर परमात्मा किस रूप में ज्ञान देता है, ये भी परमात्मा स्वयं बताता है। और हर बात न्यारी है क्योंकि प्रभु की लीला न्यारी है, दुनिया को पता ही नहीं लगता। परमात्मा के ज्ञान देने का समय, परमात्मा के ज्ञान देने का स्वरूप। तो बाबा ने शुरू में कहा अगर मुझे ब्रह्मा का तन में ना लेता तो मैं बोलता कैसे, है ना। ये भी ज्ञान है कि परमात्मा निराकार किस रूप में आता है। इसलिए बाबा ने कहा फिर रचना का ज्ञान आदि मध्य अंत का, तुम परमात्मा कहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो। तो बाबा कहते हर चीज़ को ज्ञान कहा जाता है और एक चीज़ दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, सबसे पहले ये समझाओ कि परमपिता परमात्मा कौन है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है। जब तक समझे नहीं आगे नहीं बढ़ो। इसलिए ये लिंक बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है कि ज्ञान क्या है। और फिर बाबा ने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा है हाँ, कि ये भी पक्का निश्चय है, हाँ, ये ज्ञान कोई और दे नहीं सकता है, हाँ, हाँ, बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। और जो ज्ञान वो देता है उससे ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति होती है। और फिर साथ ये भी समझ लेना चाहिए इसके अलावा हम जिसको ज्ञान कहते हैं सब अज्ञान है। क्योंकि बाबा कहते हैं आजकल मनुष्य आत्माएं सागर के तले को खोज रही हैं, आकाश में जाकर के स्पेस में पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं, है ना। फिर बाबा कभी कभी हंसी में कहता है वैसे तो दर्जी को कपड़े सीने का ज्ञान वो भी ज्ञान है, लेकिन वो जो ज्ञान है जो सदगति करने वाला है, जो आत्माओं का निजी ज्ञान है, वो परमात्मा देता और कोई नहीं दे सकता। और जो देवता बना हाँ, है। और बाकी तो सब रचना के अंदर विस्तार में जाना है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बाबा ने कहा कि मैं पिता हूँ तो तुमको क्या देता हूँ, हाँ, उसका भी ज्ञान है। हाँ, अटल अखंड पवित्रता सुख शांति संपत्ति ये ईश्वरीय जन्म से अधिकार है जो तुम फिर से ले रहे हो। हाँ, ये भी ज्ञान है कि बाबा ये दुनिया में किसी को नहीं पता कि जो अब बाबा दे रहा है पहले भी दिया था और अनगिनत बार दिया था, अब दे रहा है, आगे भी देगा और अनगिनत बार देगा। इतना वंडरफुल ज्ञान है। फिर कहता है हाँ, ईश्वरीय जन्म से अधिकार सुखधाम
और आसुरी जन्म से अधिकार दुख धाम है। ये भी बाबा ही ज्ञान देता है, दुनिया को सुख धाम का पता नहीं, दुख धाम का पता नहीं, हमारा शत्रु कौन है उसका पता नहीं, अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। तब बाबा कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप बच्चों को इस बात का पता। मोटी बात ये है कि रचता ही रचना को रचना का ज्ञान दे सकता, क्योंकि परमात्मा दुनिया का रचता है, वही दुनिया को सच्चा ज्ञान दे सकता है। क्योंकि रचता को नहीं जानते, अपनी अटकल लगाते हैं, तो ज्ञान भी देखो अज्ञान में बदल गया है। सृष्टि कैसे शुरू हुई इसके बारे में अनेक मतें हैं, कितने वर्ष पहले शुरू हुई उसके बारे में वंडरफुल मतें हैं, बड़े बड़े एस्टीमेट हैं, कल्पनाएं, उसको भी फिर बदलते रहते हैं। कुछ समय बाद कह देंगे नहीं इतने नहीं, इतने वर्ष पहले पैदा हुई। इसलिए बाबा ने सार बताया, मेरे द्वारा दिया होगा रचता रचना का ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसमें बाबा ने ये भी कहा है, जो एक सेंटेंस आया है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम आए हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने के लिए। हाँ, बाबा के पास आते हो। हाँ। और ईश्वरीय गुण बाप ही धारण कराते हैं। फिर बाबा ने यज्ञ के बारे में बताया कि यही वो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, बाकी सब मटीरियल यज्ञ हैं। और सत्युग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती। यहाँ तो कई प्रकार के दुख हैं, बीमारियां हैं, आदि आदि। और बाबा कहते हैं ये समय की नूंद है, ड्रामा की नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख भी निकलते आते बाबा कहते हैं ना, इसीलिए यज्ञ का जो बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी यज्ञ हैं वो आपद काल को आपदाएं दूर करने के लिए रचे जाते हैं। और मटेरियल यज्ञ हैं, उसमें मंत्र आदि पंडित पढ़ते हैं, तिल घी जौ वगैरह डालते हैं। बाबा कहता है असली यज्ञ जिससे सभी की आपदाएं सदा के लिए दूर हुई थी, वो शिव बाबा रचता है। और कोई मटेरियल यज्ञ नहीं है, वो तिल घी जौ की बात नहीं है। उसमें मनुष्य को अपना तन धन समय शक्ति संकल्प मन वाणी कर्म हर एक चीज़ से उसमें स्वाहा करना होता है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में क्योंकि दुख नहीं होते इसलिए कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। और आज की दुनिया में बाबा बता रहा है कितने जैसा मनुष्य जैसी आत्मा वैसी चीज़। अब दुख भी बाबा ने बताया ना, कितनी प्रकार की नई नई बीमारियां नए नए दुख निकलते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ना ये है ही शोक वाटिका। हाँ, शोक रावण राज। और फिर बाबा ने दोनों दुनिया अलग हैं, देवी अलग है आसुरी अलग है, वो भी बताया कि पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो परंतु लक्ष्मी लाएगी कहाँ से। यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है, वहाँ भी बाप साथी होगा। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों ज़रूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से धन मिलता ज़रूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती, 4 भुजाएं देते हैं। अब इसको समझने की बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो रूप बना उसको मान लेते हैं, उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाते। बाबा कहता है अगर लक्ष्मी से धन मांगते हैं तो लक्ष्मी के पास सोचना चाहिए धन कहाँ से आया, है ना। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया, तब बाबा ने बताया है कि जैसे सरस्वती के साथ ब्रह्मा दिखाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, कि ज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं, तो ब्रह्मा के पास ज्ञान शिव बाबा से आया और शिव बाबा ने सरस्वती को दिया। इसी प्रकार जो लक्ष्मी के साथ धन दिखाते हैं तो लक्ष्मी को भी तो धन किसी ने दिया होगा ना, इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ भी उसके साथ होना चाहिए। इसलिए चतुर्भुज दिखाते हैं कि विष्णु चतुर्भुज के 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। लेकिन जब अकेली लक्ष्मी को दिखाते हैं तो उसको 4 हाथ वाली महालक्ष्मी दिखा देते हैं। ये जाहिर करने के लिए ये गुप्त बात है कि बाकी 2 हाथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे इसको धन मिला। इसलिए बाबा ने बताया है, फिर आगे बताया है कि 2 हाथ 4 हाथ 4 पाँव नहीं होते, वो आपने पढ़ना है।
हाँ, बाबा कह रहे हैं हाँ। कि तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल पहले भी हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल पहले मौफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की एक्ट करते जो कल अब पहले की है। जरा भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि ये ड्रामा है। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को ड्रामा के चक्कर को पूरा समझाना है। देखिए, ये कल्प पहले वाला ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि बाबा कहते हैं अगर आप कल्प पहले वाली स्मृति में रहो, जो कुछ हो रहा है रील रिपीट हो रही है, जैसे फिल्म का होता है, वो हूबहू कल्प पहले हुआ है। जो होना है वो भी हूबहू कल्प पहले होना है। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो पहली बात तो ये है, आप 100% निश्चिंत, चिंता मुक्त, वरी लेस, बेफिक्र हो सकते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे ब्राह्मण आप देखेंगे इसको सुनते हैं, ड्रामा को कल्प बाद रिपीट होता है, इसको समझते हैं, फिर भी कभी कभी जब परिस्थिति आती है तो चिंता में आ जाते हैं। क्यों? ये इस मुरली से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा कहता है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जब हूबहू कल्प पहले वाली बात रिपीट हो रही है और स्वयं भगवान ने हमें ये ज्ञान दे दिया कल्प पहले वाली रिपीट हो रही है, तो जो परिस्थिति आई है वो जाएगी भी ज़रूर। कल्प पहले भी गई थी। जो परीक्षा आई है वो पास ज़रूर हुई होगी, कल्प पहले भी हुई थी। हमारे शरीर को रोग आ गया, आम व्यक्ति चिंतित हो जाता, अब क्या होगा। बाबा कहता बाबा के बच्चे को बिल्कुल चिंता, शरीर भी छूट जाए तो चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल्प पहले वाली फिल्म को हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हम कर रहे हैं वही रिपीट होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं 1 मिनट के लिए भी इस वक्त चिंता में आता हूँ परिस्थिति को देखकर, तो अपने लिए एक्टिंग करके वो पार्ट को नूंद रहा हूँ कि अगले कल्प फिर मुझे 1 मिनट चिंता करनी पड़ेगी। बेहतर है कि मैं ये कल्प पहले वाली बात को अच्छी तरह ड्रामा को जीवन में रियलाइज़ करूँ, तो क्या होगा, मैं किसी की गलती को गलती नहीं कहूँगा, किसी से घृणा नहीं करूँगा, अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं मानूंगा, क्योंकि हर आत्मा कल्प पहले जैसा पाठ रिपीट करे। इससे आप साखी बन के ड्रामा को देख भी सकते हैं, किसी को राय भी दे सकते हैं विदाउट डिस्टर्ब हुए। हम क्या करते हैं, दूसरे की डिस्टर्बेंस को दूर करते करते स्वयं डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने आज अडॉप्शन जो एक लौकिक रूप में होती है और अलौकिक, उसका बाबा बता रहे हैं कि लौकिक में अगर राजा इसको गोद लेता है तो फिर भी तो वो लौकिक ही है ना, लौकिक पिता ही बन जाएगा ना उसका। लेकिन यहाँ पर तुम बच्चे आते हो अलौकिक और वो फिर पारलौकिक हो जाता है। आखिर लौकिक तो लिमिटेड ही है ना, वो है अनलिमिटेड बेहद का। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने में। अमृत वेले के समय का सदुपयोग करो। उस समय आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। जो कट चढ़ी हुई है वो साफ होगी। प्योर सोने का जेवर जैसे होता है ऐसे तुम आत्माएं बन जाएंगी। ये जो लौकिक, अलौकिक और परलौकिक की आपने बात कही है, इसमें एक और बात स्पष्ट होती है कि बाबा कहते हैं मैं हूँ परलौकिक परमपिता परमात्मा। मैं इस लौकिक दुनिया में आता हूँ, लेकिन मैं अलौकिक विधि से आता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर में नहीं आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुमको जो मैं अडॉप्ट भी करता हूँ, तुम्हारा लौकिक शरीर माता पिता सब अलग हैं, ब्रह्मा के द्वारा तुमको अलौकिक अडॉप्ट करता हूँ, तुम्हारी अडॉप्शन अलौकिक है। लेकिन ये जो परलौकिक कहा है कि अलौकिक फिर परलौकिक बन जाता है, उसका भाव क्या है कि आने वाला जो यहाँ आता है वो परलौकिक है। अब आप देखिए
कि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री से, लंदन से आता है भारत में और यहाँ आके किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? अडॉप्ट तो यहाँ के लंदन जाएगा ना। इसी प्रकार से बाबा कहता है मैं परलौकिक पिता तुमको अलौकिक करता हूँ, फिर तुम्हें परलोक ले जाता हूँ, परम धाम में। बाबा ने कहा देखो मैं हूँ बेहद का बाप, तो तुमको बेहद का सुख ही दूंगा ना। कल पहले भी दिया था, भारत को विश्व का मालिक बनाया था, उस समय कोई दुश्मन नहीं था, अब तुम फिर से सुख धाम के मालिक बन रहे हो। बाबा कहता है खास बात ये उस समय कोई दुश्मन नहीं था। अर्थात ऐसी दुनिया रचता हूँ जहाँ तुम्हारा कोई ऑपोजिशन करने वाला एक भी नहीं होता। यहाँ हम लोग ये गलती खा लेते हैं कि चलो एक आधा आदमी दुश्मन हो गया तो क्या हुआ, वही एक आध फिर आपके पूरी शत्रुता की सेना खड़ी कर लेता है। बाबा कहते देखो तुम कितने बेसमझ हो गए थे, अब मैं तुम स्वर्ग के लायक थे, अब नरक के लायक बन गए हो, अब फिर से स्वर्ग का लायक बनाने मैं आया हूँ। मैं हूँ निराकार। शिव की जयंती भी प्रसिद्ध है तो गीता जयंती भी प्रसिद्ध है। जो स्वर्ग के लायक नहीं या जो स्वर्ग के नालायक है वही नरक के लायक है। फिर बाबा ने बताया है कि शिव जयंती और गीता जयंती का आपस में क्या कनेक्शन है कि निराकार परमात्मा शिव ही अवतरित होकर ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा अवतरित होते हैं, ना कि जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण जी ने तो इस लोक में देवता के रूप में जन्म लिया था, वो पावन थे। निराकार परमात्मा पतित पावन है। बाबा कहते हैं कि मैं समझ जाता हूँ, कुछ तो 7 रोज समझ करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो 7 रोज में समझ करके एकदम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। सोचते हैं बाबा के पास जाएं, बाबा को मिलें, सम्मुख ज्ञान सुने। तो बाबा कहते हैं कोई होते हैं जो कहते हैं हम दर्शन करें, दर्शन किसका करेंगे, वो तो निराकार है। फिर बाबा की आज की मुरली का जो वरदान है, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है, इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। परिवार का मतलब ये होता है संगठन। तो संगठन के अंदर ही व्यक्ति संतुष्ट दूसरों को करे, तब उसको दूसरे संतुष्ट करेंगे। ये एक फील्ड है हमारे लिए जिसमें हम प्रैक्टिकल में अपने ज्ञान को साकार करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए इसके अंदर हम अभ्यास करते हैं। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। क्योंकि एक होता है त्यागी, एक होता है सर्वंश त्यागी, कि कोई अंश भी ना रहे किसी बात का, उसमें पुराने संस्कार स्वभाव जरूरी है। प्रेजेंट को आपने त्याग कर भी दिया, लेकिन जो पास्ट का है उसको भस्म नहीं करेंगे, वो फिर अपीयर हो जाएगा। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली से हम 2 बातें ध्यान पर लेंगे। एक, जो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय गुणों की धारणा, उस पर अटेंशन देंगे। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत सेवा करनी है, परिचय देना है, ये भी हम बच्चों का एक कर्तव्य है। हर एक को शिव बाबा का परिचय तो दे दें। प्रतिदिन अगर एक आत्मा को भी परिचय देंगे तो कितनी आत्माओं को देने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।